राजेश एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी मालती के साथ रहा करता था। राजेश का एक बेटा राजू और एक बेटी पूनम थी। राजू एक काफी गरीब आदमी था, जो कि गांव में ही लोगों के खेतों में काम करता और उससे पैसे कमाकर अपना घर चलाता। ऐसे ही एक दिन मालती अपने पति से कहती है, सुनिए जी, दिवाली आने वाली है, घर में तो पैसे ही नहीं है, इतना सामान खरीदना है, ऊपर से बच्चे भी जिद कर रहे हैं कि उन्हें नए कपड़े लेने हैं, ये सब कहाँ से होगा। तुम चिंता मत करो, मैं बात करूंगा मालिक से। उन्होंने कहा है कि थोड़े समय में वो मुझे पैसे दे देंगे। और वैसे भी अगर नहीं हो पाए पैसे तो हमें तो आदत है ना इस गरीबी में रहने की। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पैसों का इंतजाम कर लूं। हमें तो आदत है ही गरीबी में रहने की, लेकिन हमारे बच्चों को तो नहीं है ना। वो तो हमेशा ही अपने दोस्तों को देखकर हमसे जिद करेंगे, और मैं नहीं चाहती कि हर बार की तरह इस बार भी उनकी जिद खाली रह जाए। तुम चिंता मत करो, भगवान है ना। भगवान ने जरूर हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। हो जाएगा सब ठीक। अभी दिवाली में 1 महीने का समय है। 1 महीने में क्या पता भगवान ने हमारे लिए क्या सोचा हो और बुरे दिन में कुछ अच्छे दिन आ जाए। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब मैं घर का काम कर लेती हूँ। मालती अब घर का काम करने लग जाती है और राजेश भी अब अपने काम पर निकल जाता है। ऐसे ही शाम होने वाली थी और शाम के समय मालती की पड़ोसन उमा उसके घर आती है और कहती है, अरे मालती, क्या बात है, अब तो तू कहीं बाहर दिखती ही नहीं है। सब ठीक तो है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही ना घर में? अब दिक्कत परेशानी हो भी रही होगी तो मुझे अपने परिवार के साथ ही झेलनी है। वैसे तो देख ही लेंगे हम, पर आप बताइए उमा जी, आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको कुछ काम था क्या? वैसे तो मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मुझे तुझसे काम हो, लेकिन अब दिवाली आ रही है और दिवाली के समय घर इतना गंदा हो जाता है, इतनी सफाई करनी होती है। तो मैं सोच रही थी कि कोई सफाई वाली मिल जाए तो अच्छा हो जाए, और कहीं दूर जाने से अच्छा है मैं तेरे पास ही आ गई। आगे अगर तू मेरे घर की सफाई कर देगी तो मैं तुझे कुछ पैसे दे दूंगी। क्या सच में? लेकिन ये तो बस एक दिन का ही काम होगा ना? हाँ, वैसे तो एक दिन का ही है, लेकिन इतना भी नहीं है। देख, मेरे घर में पेंट भी होगा, 2-3 दिन तो लगेंगे, और 2-3 दिन तेरा काम बढ़ जाएगा। साथ ही मेरी कुछ सहेलियां भी हैं जिनको अपने घर में साफ सफाई करवाने के लिए नौकरानी चाहिए इस समय, तो मैं उनको भी बता दूंगी। देख, दिवाली का समय चल रहा है, तुझे काम मिल रहा है सामने से, वो भी चल कर आया है काम तेरे पास, तो बता दे अगर तुझे करना हो तो। आप भी कैसी बातें कर रही हैं उमा जी, इतना अच्छा मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। दिवाली के समय वैसे भी इतना खर्चा होता है, और आपको तो पता ही है कि राजेश जी की कमाई इतनी अच्छी नहीं है, और अगर अब मुझे सामने से आकर कोई काम मिल रहा है तो मैं उसे मना कैसे कर सकती हूँ। मैं तैयार हूँ काम के लिए। आप बताइए मुझे कब आना है? 2 दिन बाद ही आ जाना। वो क्या है ना, 2 दिन के बाद से ही मेरे घर में पेंट का काम शुरू हो रहा है, तो तू आ जाना। और वहां पर जो पेंट करने के लिए आएंगे ना, तो उनको चाय पानी खाना वगैरह देते रहना। मालती अपने पति से पूछकर अब उमा के घर पर काम करने लगती है, और ऐसे ही उमा के द्वारा और भी उसे कई घरों में काम मिलता है, जहां वो दिवाली से पहले काम करने लग भी जाती है और कुछ पैसे जमा कर लेती है, जिसे जमा करने के बाद मालती काफी ज्यादा खुश होती है और अपने पति को वो पैसे देते हुए कहती है, ये लीजिए पैसे, ये सारे मेरी कमाई के हैं। आप इन पैसों से बच्चों के कपड़े ले आइए। बेचारे इस बार बहुत ही आशा से हमारी तरफ देख रहे थे कि हम उनके लिए नए कपड़े लेंगे। अब हमारे पास इतने तो पैसे हो ही गए हैं कि बच्चों के नए कपड़े तो आ ही जाएंगे। और रही बात बाकी सारी तैयारी के लिए पैसों की, तो वो आपके पैसों से हो जाएगी। मालती से पैसे लेकर राजेश कपड़े लेने के लिए मार्केट की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी बीच मार्केट में राजेश को कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं और उसे मारकर उसके सारे पैसे छीन लेते हैं। हाथ और सर में चोट भी लग जाती है। राजेश घर पहुंचता है और राजेश को ऐसे देखकर मालती कहती है, अरे, ये क्या हुआ आपको? इतनी चोटें कैसे आ गई? आप यहाँ से तो ठीक ठाक गए थे, आपको फिर इतनी चोटें कैसे लग गई? बताओ ना, क्या हुआ? क्या बताऊं मालती,
मैं कपड़े लेने के लिए जा रहा था, लेकिन बीच में ही कुछ गुंडों ने पकड़ लिया और उन्होंने मारपीट करके मुझसे सारे पैसे छीन लिए। मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। तुमने इतनी मेहनत से कमाए थे वो पैसे, और मैं वो भी संभाल कर नहीं रख पाया। मुझे माफ़ कर दो मालती, मैं नहीं चाहता था ऐसा कुछ हो। हे भगवान, हमारे साथ हो क्या रहा है? पहले तो हमारे पास पैसे नहीं होते और जैसे तैसे इतनी मेहनत करने के बाद कुछ पैसे मिले तो वो भी हमारे हाथ से ऐसे चले जाते हैं जैसे वो हमारे थे ही नहीं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझसे गलती हो गई मालती, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे ध्यान रखना चाहिए था इस बात का। अरे, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? इसमें आपकी थोड़ी ना कोई गलती है। आपने जानबूझकर उन गुंडों को पैसे थोड़ी दिए होंगे। अब देखिए, जो हो गया सो हो गया, उसे तो हम बदल नहीं सकते। लेकिन 2 दिन के बाद दिवाली है और उसके बाद गोवर्धन पूजा है, तो अब हमें तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। मालती उदास तो बहुत होती है, लेकिन अपने गम छुपाते हुए भी वो फिर कुछ नहीं कहती और अपने परिवार के साथ जैसे तैसे कम पैसों में दिवाली का त्योहार मना लेती है। लेकिन दिवाली गुजरने के बाद अगली सुबह मालती के दोनों बच्चे उसके पास आते हैं और कहते हैं, माँ, मुझे नहीं मनानी गोवर्धन पूजा। और ना ही मैं मनाना चाहती हूँ गोवर्धन पूजा को। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं बोलते। और तुम दोनों को क्या हो गया है अचानक से? ये क्या कह रहे हो तुम कि तुम्हें गोवर्धन पूजा नहीं मनानी? अरे मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। माँ, क्या फायदा इतनी पूजा पाठ करने का? भगवान कभी हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। दिवाली भी हमने पुराने कपड़ों में मनाई है और गोवर्धन पूजा भी ऐसे ही पुराने कपड़ों में मनाएंगे। इसीलिए मुझे बस अब गोवर्धन पूजा मनाना ही नहीं है। अगर आपको मनानी है तो आप मनाओ, मैं और पूनम बिल्कुल भी नहीं मनाएंगे गोवर्धन पूजा। इतना बोलकर दोनों भाई बहन वहां से चले जाते हैं। ये देखकर मालती को बहुत बुरा लगता है और वो खुद से कहती है, अब मैं बच्चों को समझाऊं भी तो कैसे समझाऊं? कभी कभी तो मुझे खुद पर भी शक हो जाता है कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्या सच में ये भगवान की मर्जी से हो रहा है? क्योंकि भगवान के लिए तो सब बच्चे बराबर होते हैं ना। और अगर हम भी बाकी बच्चों के बराबर हैं तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन कोई बात नहीं, गोवर्धन महाराज सबका भला करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन भी गुजर जाएंगे। इतनी मुश्किलों के बाद भी हिम्मत हारने के बाद मालती अपने पति के साथ अगले दिन गोवर्धन पूजा के लिए गोबर से गोवर्धन महाराज बनाती है। तभी राजेश मालती से कहता है, मालती, क्या हुआ? दोनों बच्चे नहीं आ रहे क्या पूजा में? नहीं, दोनों काफी नाराज हैं। दिवाली पर नए कपड़े नहीं मिले ना। वो चाहते थे कि कम से कम गोवर्धन पूजा पर तो कपड़े पहने नए, लेकिन अब नहीं मिल पाए तो कह रहे हैं कि भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करते, इसीलिए हम भी पूजा नहीं करेंगे। अच्छा। अच्छा, वैसे किसी को अगर गोवर्धन पूजा नहीं मनानी तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं गोवर्धन पूजा का महत्व बताऊंगी। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव को करने से मनुष्य को लंबी आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस पर्व से दरिद्रता का भी नाश होता है और व्यक्ति को सुख और समृद्धि का जीवन प्राप्त होता है। गोवर्धन के पर्व से जुड़ी ऐसी मान्यता है कि अगर इस दिन कोई व्यक्ति दुखी रहता है तो वो वर्ष भर दुखी रहेगा। इसीलिए हर साल गोवर्धन को बहुत ही आनंद पूर्वक मनाया जाता है राजेश जी। यही नहीं, बल्कि गोवर्धन पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा का भी विधान है। इस अवसर पर सभी कारखानों और उद्योगों में मशीनों की पूजा की जाती है। इस त्योहार पर विशेष रूप से गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान करवाकर धूप, चंदन एवं पुष्पमाला पहनाकर उनका पूजन किया जाता है और गौ माता को मिठाई खिलाकर उनकी आरती की जाती है। दोनों बच्चे भी वहां आ जाते हैं और राजू कहता है, माँ, क्या हम भी बैठ जाएं पूजा में? हाँ, आओ बैठो। पूरा परिवार अब साथ मिलकर गोवर्धन पूजा करता है और जैसे ही पूजा खत्म होने के बाद सब लोग उठते हैं, तभी मालती के घर पर एक बड़ी सी गाड़ी में काफी अमीर लोग आते हैं, जिनमें से एक अंकित नाम का लड़का कहता है, हेलो मैडम, शायद आप मुझे नहीं जानती हो, लेकिन मैं आपको जानता हूँ।
कुछ दिनों पहले आप अय्यर आंटी के घर पर साफ सफाई के लिए आई थी और तब आपने वहां पर अपने हाथ की बनी फूल थाली खिलाई थी जो कि काफी अच्छी थी और इसीलिए मैं आपके पास एक ऑफर लेकर आया हूं। आप मेरे होटल में अगर शेफ का काम करना चाहोगी जिसके लिए मैं आपको काफी अच्छे पैसे भी दे सकता हूं। अंकित की बात सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है क्योंकि अंकित राजेश के परिवार के लिए आशीर्वाद के रूप में आया था जो कि गोवर्धन महाराज के द्वारा ही उन्हें मिला था। और इसके बाद मालती अब उस होटल में काम करने लग जाती है और काफी अच्छे पैसे कमाती है जिसके बाद राजेश भी अपना काम शुरू करता है।